हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपकी लक्ष्य बैच का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, मैथ के सिलेबस की स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग रेगुलर क्लास में रहिएगा, मैं आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा के दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा वो एक अलग तरीके से होंगी। मैं हर एक चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, देन उस चैप्टर के बिहाफ पर पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, देन उनके बिहाफ पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्स्ट्रा, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लक्ष्य बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज से ही ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस बैच को ज्वाइन करने पर आपका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। एक बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करिएगा और उन्हें बताइए कि हाँ, डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, उसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम बोलते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। कहीं कहीं क्यूबिक रूट भी डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ होता है। बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर है, सारी चीज़ें बेसिक से पढ़ाते हुए चलूँगा, ट्रिक भी बताऊँगा डियर स्टूडेंट्स आज के ही लेक्चर में। इसलिए आप लोग कंप्लीट लेक्चर जरूर से ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी मिस मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं। सब देखो, आज के इस लेक्चर में मैं कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, देन मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कुछ ट्रिक्स, जिनका यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक्स बाद में बताऊंगा, इसलिए लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग समझते हैं कि वर्गमूल का मतलब होता क्या है। वर्गमूल, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो वर्गमूल को समझने से पहले वर्ग भी समझ लेना चाहिए, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर कहते हैं। वर्ग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जैसे हम 5 गुणे 5 5 इंटू 5 लिखते हैं, इसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है 5 का वर्ग। इसका मतलब क्या होता है, 5 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 5। आप लोग ये जरूर सोचेंगे सर आप बड़ी बेसिक सी बात डिस्कस कर रहे हैं, आपको बेसिक सी लग रही होगी डियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैं जो भी क्लास प्रोवाइड कराता हूँ उसका 0 टू हीरो लेवल रहता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। मतलब बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये जैसे 5 गुणा 5 है, तो इसको 5 का वर्ग कहते हैं, 5 का वर्ग कहते हैं। अब इस सिचुएशन में जो है बच्चों, 5 का वर्ग जो है वो क्या हो गया, इसको हल करने पर 25 आता है। तो यहाँ पर 25 जो है वो 5 का वर्ग है। देखिए, जैसे 5 का वर्ग बराबर 25 होता है, तो 25 जो है बच्चों वो वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और ये जो 5 है वो 25 का क्या कहलाएगा, वर्गमूल कहलाएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या है, ध्यान दो, 25 का वर्गमूल क्या है बच्चों, 5 है। और 5 का वर्ग क्या है बताओ, 5 का वर्ग जो है बच्चों वो क्या है, 25 है। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 है, तो 4 का वर्ग करते हैं तो हमें 16 मिलता है। तो 16 4 का अगर वर्ग है तो 4 16 का क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। क्लियर हो गई बातें। अब बात ये होती है डियर स्टूडेंट्स कि हम किसी भी दी गई संख्या का वर्गमूल, उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्गमूल को ज्ञात करने की विधियाँ। अगर हमें कोई भी संख्या दी गई है, उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस बात पर डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। आइए समझिएगा, कंप्लीट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां सिखाऊंगा, घनमूल ज्ञात करने की विधियां सिखाऊंगा, और इसके बिहाफ पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोग ज्ञात करेंगे वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, ध्यान देना, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, ठीक है। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट, क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर हमें किसी संख्या का ज्ञात करना है
उस संख्या का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, उसका मेथड क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल की अगर हम बात करते हैं तो वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट ज्ञात करने की हमारे पास दो विधियां होती हैं। एक विधि का नाम होता है बच्चों भाग विधि, और भी एक विधि का नाम होता है बच्चों गुणनखंड विधि। दोनों चीज़ें बताऊंगा और ये भी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि का नाम होता है गुणनखंड विधि। पहली विधि का नाम होता है बच्चों गुणनखंड विधि, जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी विधि होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि बोलते हैं, जिसको डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, दोनों मेथड की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। हर जगह पर केवल गुणनखंड विधि से काम नहीं चल पाता है, कहीं कहीं भाग विधि का भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि गुणनखंड विधि क्या होती है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कौन सी विधि? गुणनखंड विधि, है ना, जिसको हम लोग बोलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। मैं लेक्चर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इंग्लिश मीडियम से हों या हिंदी मीडियम से हों, आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम दिए गए नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो भी नंबर हमें दिया गया होता है, वो छोटा नंबर हो या बड़ा नंबर हो, उस नंबर का हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन अर्थात अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और उन गुणनखंडों में दो दो का पेयर बनाते हैं, और उस पेयर में से एक एक नंबर ले लेते हैं और हमें उसका वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। आइए कोई एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप लीजिए 625, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे? 5 एकम 5 दूना 10, 50 25, ये हो गया। फिर 5 दूना 10, 50 25, ये हो गया। फिर 50 25 हो गया। फिर 5 एकम 5 हो गया। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो 625 है, इसको हम 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो ये देखो, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो जब √625 आप लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 5 अर्थात 25। इसका मतलब 625 का वर्गमूल कितना होगा डियर स्टूडेंट्स? 25 होगा। यह है इसकी गुणनखंड विधि। आइए कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई और भी एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल 144, 144 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? गुणनखंड विधि से। जैसे 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूना 4, है ना, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 18 में 36, ठीक है, 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर बच्चों कितना? 3 एकम 3। तो फाइनली आप देखेंगे तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2, फिर × 2, फिर 3 × 3। अब एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तो 144 जो हमें मिला, ये एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 दूना 4, 3 या 12। इसका मतलब 144 का जो वर्गमूल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो कितना होगा? 12 होगा। ये तो है गुणनखंड विधि, जो आपको सबको पता है। अब आइए यहाँ पर छोटी सी ट्रिक समझिए, जिसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि इस संख्या को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, या इस संख्या को किससे भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए किसी का आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो और आप देख रहे हैं कि उसमें सभी नंबर का पेयर नहीं बन रहा। ध्यान दीजिए, अब क्या बताने चल रहे हैं। अभी मैं गुणनखंड विधि पर ही डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं भाग विधि भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। पहले गुणनखंड विधि क्या होती है अब तो समझ गए, और बहुत पहले से इसको आप जानते भी हो। ज़्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर ये बात करते हैं कि क्या चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, क्या पूछी जाती हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, कोई नंबर दे देगा। जैसे दे दिया आपसे 140, मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि 144 था, तो 288 मान लीजिए दे दिया।
अब कह रहा है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब उसका पेयर बन जाएगा, जब उसका जोड़ा बन जाएगा तभी बनेगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास डियर स्टूडेंट जो 288 है, 288 जो है, इसको पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका अभाज्य गुणनखंड डियर स्टूडेंट्स का हम लोग करेंगे। तो 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 है ना, 2 सते 14, 2 दूना 4, फिर ऐसे करो 2 तिहाइयाँ 6, 2 एक कम 2 छंग 12 हो गया, फिर 2 18वें हो गया, 2 नवैयाँ हो गया, फिर 3 त्रिक्का हो गया, फिर 3 एकम हो गया। तो फाइनली 288 जो है हमारा वो मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, गुणे में 3 गुणे में 3। अब पेयर बनाओ, इसका पेयर बना, इसका बन गया, इसका, ये छूट गया कि नहीं छूट गया, तो जो छूट गया अगर उसका भी पेयर बन जाएगा तभी ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो पाएगा, तभी डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर तभी हो पाएगा जब इस 2 का भी क्या बन जाए, पेयर बन जाए, अर्थात जोड़ा बन जाए। तो इसके लिए हमसे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देने के पश्चात ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो यही चीज़ आपको देखनी होगी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसी नंबर से उसको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सही बात है। अब जैसे इसमें ये भी पूछता किससे भाग दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो या तो इसका पेयर बन जाए या तो ये भाई साहब गायब हो जाए। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड भी कर दें डियर स्टूडेंट्स, इसको 2 से हम डिवाइड भी कर दें तब भी ये 2 क्या होगा, गायब हो जाएगा, और गायब होने के पश्चात हमारे पास यही तो बचेगा। तो जब ये बचेगा तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें कि दिया गया नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप ध्यान रखेंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी नंबर को हमें एडजस्ट करना होता है। उसका पेयर बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं बनाना है तो उससे उसको डिवाइड कर दोगे। क्लियर हो गई बातें। बाकी अभी एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन हमें मिलेंगे ना तो और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और बच्चों हम लोग चर्चा करते हैं भाग विधि पर, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करने की कौन सी विधि, भाग विधि, डिवीजन मेथड क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। भाग विधि जिसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड, इंग्लिश में बोलेंगे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। आइए देखिए, जैसे अभी हमने 144 का वर्गमूल निकाला था तो इसमें राइट साइड से पेयर बना, इसका पेयर बन गया, फिर इसका पेयर बन गया। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको जैसे 1 टाइम जाएगा तो 1 1 जा ही लिखा जाएगा, और यह 1 1 जा 1 होता है, जितना बार जाता है बच्चों उसको यहाँ प्लस किया जाता है। तो 1 1 कितना हो जाता है 2, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो पूरा पेयर ही नीचे आएगा। जैसे यहाँ पूरा पेयर कितना आएगा 44 नीचे आएगा। अब यहाँ पर आपको ऐसा नंबर जैसे 2 लिख दिए तो 2 टाइम ही टेबल पढ़नी पड़ेगी। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर अंडर रूट 144 वर्गमूल जो मिल गया 12 मिल गया। ये प्रोसेस होती है, वैसे क्लास 8th वगैरह में 9th वगैरह में आपने इसको पढ़ा है तो आई होप आपको पता होगा। जितना यहाँ लिखते हैं उतने टाइम लेके जाना होता है, जो आता है उसको ऐड करना होता है, फिर जितना टाइम ले जाओगे उसको यहाँ बगल में लिख करके तब फिर से मल्टीप्लाई करते। यही प्रोसेस लगातार करनी होगी। अभी जैसे यहाँ नहीं कटेगा तो यहाँ 2 प्लस कर देते 24 हो जाता है, और अब की बार जय बार ले जाते उसको यहाँ बगल में लिख करके तब टेबल ले करके जाते। यही प्रोसेस लगातार करी जाती है और आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है, फिर भी आपको पता होगा। बाकी अभी जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगेंगे तो वहाँ डियर स्टूडेंट्स हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चों की घनमूल क्या होता है। घनमूल, घनमूल जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट या क्यूबिक रूट, हम लोग डियर स्टूडेंट्स को बोलते हैं। तो घनमूल अर्थात क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं, इसको 2 की घात 3 लिख देते हैं। इसको कहा जाता है 2 का घन। क्या है बच्चों, 2 का घन है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे क्यूब ऑफ क्या बच्चों,
2 हो गया। तो यहाँ पर 2 की घात 3 का मान निकालोगे तो कितना आएगा 8। तो 2 का घन, ध्यान दो 2 का घन क्या है भाई, 2 का घन 8 है। तो 2 क्या है, 2 जो है 8 का क्या है बच्चों, घनमूल है। घनमूल माने क्यूबिक रूट है, क्या है भाई, क्यूबिक रूट है। 2 जो है इसका क्यूबिक, कहने का मतलब बस इसमें डियर स्टूडेंट्स इतना सा होता है कि जो वर्गमूल होता है, क्या होता है, वर्गमूल होता है, इसमें 2 का पेयर बनता है, पेयर ऑफ 2। और जो घनमूल होगा है ना, जिसको हम क्यूबिक रूट कहेंगे, उसमें पेयर ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर का क्या बनता है, जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। इट्स ओके ना, सारी चीज़ें बात क्लियर हो रही हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि किसी भी दी गई संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, घनमूल ज्ञात करने की केवल एक विधि होती है, जिस विधि का नाम डियर स्टूडेंट्स होता है गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। घनमूल ज्ञात करने की विधि डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको कुछ ट्रिक्स सिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट डे है लक्ष्य बैच का। आपको पता है कि 8 AM पर आपको मैथ्स की क्लास मिल रही है, 11 AM पर डियर स्टूडेंट्स आपको साइंस की क्लास मिलेगी। तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन जाए या ना जाए आप टाइमली जो है वहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो यूट्यूब पे आप टेलीग्राम पे आप सर्च करिएगा DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन, वहाँ पर आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी अपडेट हम देना चाहें तो आसानी से दे सकें। आइए समझते हैं बच्चों घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने की विधियाँ। मेथड्स या मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूबिक रूट, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूबिक रूट। घनमूल जो है बच्चों, उसको ज्ञात करने की जो विधि है वो एक ही है, गुणनखंड विधि। और घनमूल में क्या होता है डियर, जैसे वर्गमूल जो है उसमें हम क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बनाते हैं। घनमूल में 3-3 का पेयर बन जाता है, बस इतना होता है और कोई डिफरेंस ही नहीं होता है उसमें। तो कौन सी विधि होती है भाई, हमने बताया आपको होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। ठीक, जैसे सपोज करिए 125 है, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे काटेंगे, इसको 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एकम 5। तो 125 जो है उसको 5 गुणे 5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, तो एक जोड़ा बन गया। तो अगर इसका घनमूल लिखोगे तो घनमूल के यहाँ कोने पे से 3 लिखा जाता है, बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इसका घनमूल कितना होगा बच्चों, 5 होगा। जैसे मान लीजिए 343 है ना, 343 है, इसको 3 से काटोगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से 7 चौक 28, 7 9 63, 7 7 49, फिर 7 एकम 7। तो 343 जो है बेटा उसको हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7, क्या बन गया, पेयर। तो क्यूबिक रूट ऑफ 343 जो होगा वो क्या होगा बच्चों, 7 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कितने नंबर्स का, 3 ना, 3 का क्या बनता है डियर स्टूडेंट्स, पेयर बनता है। अब इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सेम फंडा देखा जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका पेयर बन जाए, जिससे मल्टीप्लाई करने पर पेयर बन जाएगा उसी को मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, जिससे डिवाइड करने पर हमारा पेयर बन जाएगा 3 का, वो वहाँ का आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। बस डियर स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ ट्रिक्स पर डिस्कस करते हैं। तो बेसिक चीज़ें थी जो बस ऐसे ही आपके साथ हमने डिस्कस कर दी, एक बार रिकॉल करा दिया कि वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए लगातार तत्पर हूँ। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आज के इस लेक्चर को सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर करते हैं तो उससे अपना रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग आज की ट्रिक, है ना। कुछ ट्रिक्स हैं जो वर्गमूल और घनमूल में डियर स्टूडेंट्स यूज़ होती हैं। ठीक, चलिए सबसे पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, जहाँ पर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा होता है √x + √x
प्लस रूट एक्स है ना, प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रिक देखिएगा, ये ट्रिक नंबर 1 है, ये ट्रिक नंबर 2 है। एक्स लिखा है, माइनस रूट एक्स लिखा है, माइनस रूट एक्स माइनस डॉट डॉट, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है। तो इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी ट्रिक समझो। इसका ट्रिक ये है कि जो हमारे पास यक्स है इसका हम क्रमागत गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? क्रमागत गुणनखंड करते हैं। ध्यान रखना, क्रमागत गुणनखंड का मतलब ये होता है कॉन्सिक्यूटिव, लगातार। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव लगातार फैक्टराइजेशन हम लोग इसका करते हैं। 2 फैक्टर हमें मिलते हैं, उन फैक्टर्स में एक छोटा फैक्टर होता है, एक बड़ा फैक्टर होता है। अगर प्लस का साइन लगा हुआ होता है तो जो बड़ा वाला फैक्टर होता है वो आंसर हो जाता है, अगर माइनस का साइन लगा हुआ होता है तो जो छोटा वाला फैक्टर होता है वो आंसर हो जाता है। आइए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे सपोज कर लीजिए आ गया √6 प्लस √6, ध्यान दो, प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो 6 है इसका फैक्टराइजेशन करोगे 3 × 2 क्रम से आना चाहिए, 3 × 2 क्रम से है ना। तो इसमें प्लस का साइन लगा था तो आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यही माइनस लगा हुआ होता तो आंसर क्या आ जाता डियर स्टूडेंट्स? तब आंसर 2 आ जाता। ये इसके पीछे का लॉजिक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें तो 2 आ जाए, 2 प्लस फिर √2 प्लस फिर √2 ऐसे, तो 2 का फैक्टराइजेशन क्या करोगे? 2 × 1, तो प्लस लगा है तो आंसर 2 होगा, माइनस लगा है तो आंसर क्या होगा? 1 होगा। बाकी अभी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो उन पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे। तो ये थी इसकी ट्रिक। जब इस फॉर्म का आपको मिलेगा ना, इस फॉर्म का अगर आपको मिलेगा तो उसका आंसर कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे। ठीक है, क्रमागत गुणनखंड करेंगे हम लोग, प्लस वाले पर आंसर क्या आएगा? बड़ा गुणनखंड। ध्यान रखना, बड़ा गुणनखंड, जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो आंसर होगा। माइनस लगा होगा तो छोटा गुणनखंड जो होगा, छोटा गुणनखंड जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो यहाँ पर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ओके ना, ये पहली ट्रिक हो गई। अब आप देखिएगा थर्ड, मीन्स ये पहले में 2 ट्रिक थी। अगला है डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी जो है ना √x करके आता है। जैसे ऐसे √x इंटू में रहेगा √x डॉट 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 n टाइम्स, या आप कह सकते हैं n बार। इसका फार्मूला होता है 2 की पावर नहीं, ये नहीं x है ना, तो x की पावर 2 की पावर n - 1 अपान 2 की पावर n। ये डियर स्टूडेंट्स इसका क्या होता है? आंसर होता है। जैसे मान लीजिए आ गया आपके पास √5, इसका आंसर बताओ। तो कई बार लिखा है 5 5 बार, तो n कितना? और 3 बार, n कितना हो जाएगा? 3। तो x क्या है? 5, 2 की घात 3 ऋण 1 बटे 2 की घात 3, मतलब 5 की घात 7 बटे कितना हो जाएगा? 8। और यही डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। हम लोग क्या करेंगे? इसको यूज़ करेंगे। ओके ना, चलो अगली ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स की सम संख्या का वर्गमूल। सम संख्या था विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या होता है। ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान रखो, सम संख्या, ध्यान दो बच्चों, सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या, ठीक है, योम विषम संख्या का वर्गमूल, विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होती है। हमेशा से ध्यान रखेंगे, सम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो सम संख्या होगी, विषम संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं विषम संख्या। अभी हम जब इसका यूज़ कर सकते हैं, याद रखिएगा बस। अगला ये बच्चों, जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3 या 7 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 2, 3 या 7, ठीक है। जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3 या 7 हो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। ये डियर स्टूडेंट्स 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं
जिनका हम लोग यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये जितनी भी ट्रिक्स हमने बताया, जो भी लॉजिक, जो भी कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब चीज़ें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ मुझसे वादा करिए कि आप किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करेंगे, जिससे आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने में दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हों, आपका सिलेक्शन होगा, ये 100% तय मान के चलिएगा। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ 11 AM पर। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।